में गेहूं की आवक तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मंडी में उठान की रफ्तार लेकिन धीमी पड़ी हुई है। उठान धीमा होने के कारण जगह की परेशानी का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। उठान देरी से होने के कारण भुगतान में भी देरी हो रही है। तो करनाल में गेहूं की आवक तेज है लेकिन उठान धीमी गति से चल रहा है। बोरियों के ढेर लगे हुए हैं। करनाल में गेहूं की आवक तेज है। ये कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर देखिए तमाम जगहों पर गेहूं के ढेर लगे हुए हैं। करनाल जिले की विभिन्न अनाज मंडियों में अब तक 7,50,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है। वहीं उठान की बात करें तो ये आंकड़ा अभी 50% के आसपास ही दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी भी 3 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं करनाल जिले की मंडियों में मौजूद है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि क्या कुछ स्थिति है। मंडियां जो है अनाज की बोरियों से, ढेरियों से भरी हुई हैं और जितनी रफ्तार होनी चाहिए थी लिफ्टिंग की, वो रफ्तार अभी मंडियों में दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में किसान परेशान है कि जिसने अपनी फसल 1 सप्ताह पहले या 10 दिन पहले बेची थी, इंतजार कर रहा है कि उसकी फसल का भुगतान उसके खाते में आएगा, लेकिन जब तक मंडी से गेहूं का उठान नहीं होगा तो किसान को भी इंतजार करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में गेहूं के कट्टे मंडी के अंदर लगे हुए हैं और यही स्थिति लगभग पूरी मंडी की है, जहां पर अनाज की ढेरियां इसी तरह से लगी हुई हैं। हालांकि लिफ्टिंग की जो रफ्तार है वो जरूर कुछ कम हुई है, क्योंकि जिस तरह से सीजन अब अंतिम चरणों में चल रहा है तो लिफ्टिंग जो उठान की हम बात करें वो अभी तेज नहीं हुआ है, लेकिन आवक जरूर घटी है। आवक की रफ्तार अभी कुछ कम हुई है। 2-4 दिनों के बाद शायद गेहूं की आवक पूरी तरह से थम जाएगी, क्योंकि गेहूं कटाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। इक्का दुक्का किसान ही बचे हैं जो अपनी फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन लिफ्टिंग ने कहीं ना कहीं किसानों की, आड़तियों की जो टेंशन है वो जरूर बढ़ा दी गई है। और अभी जिस तरह से ढेर लगे हुए हैं उसको लेकर भी एक आशंका जरूर बनी हुई है, क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरह की जानकारियां दी है, मौसम विभाग के अनुसार आज देर शाम से हरियाणा के मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आज हरियाणा के कई जिलों में अपना असर दिखा सकता है, जिसके चलते 26 से लेकर 29 अप्रैल तक हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील होगा। बादलवाई हो सकती है, गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, कई इलाकों में हल्की, कईयों में मध्यम और कईयों में तेज बरसात होने की संभावनाएं जताई गई है। ऐसे में ये तेज बरसात होती है तो जाहिर सी बात है जो मंडियों में लाखों कट्टे गेहूं के खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं बरसात की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि इतने व्यापक इंतजाम जो हम बात कहें ना तो किसान के पास है, ना आड़ती के पास है और ना ही मार्केटिंग बोर्ड के पास इतने व्यापक इंतजाम है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो गेहूं के कट्टे मंडियों के अंदर मौजूद है उनको बरसात की मार से बचाया जाएगा। तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि लिफ्टिंग की रफ्तार को तेज किया जा सके, जिससे किसान को भी समय पर भुगतान हो और जो आने वाली मौसम की संभावना बनी है उससे भी बचा जा सके। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। करनाल